अस्सलाम वालेकुम डियर, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते ठीक ठाक होंगे, खैरियत होंगे, जहाँ कहीं भी होंगे खुश होंगे। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को वेलकम करती हूँ इकरा पॉइंट में, सेकेंडली वेलकम करती हूँ अपने इस ग्रुप में और आज की हमारी इस क्लास में। तो आज की हमारी क्लास आप देख सकते हैं थ्रेडिंग थ्योरी के अबाउट है और इसके मेथड के अबाउट है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कैंडिडेट्स मैं आपको ये बता दूं कि ये आप किसी भी पार्लर में चल जाएं, सैलून में चल जाएं, तो सबसे पहले आपको आईब्रोज़ की अकॉर्डिंगली ही क्लास दी जाती है और इसके जो भी टूल्स हैं, जो थ्योरीज़ है, उनके बारे में समझाया जाता है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये मेथड कहाँ पे शुरू हुआ था, ये प्रोसेस कहाँ शुरू हुआ था। तो चाइना में स्टार्ट हुआ था, उसके बाद बाकी कंट्रीज़ में उन्होंने किया था। उनको देखते हुए अब चाइना की ख़वातीन जाती थी पार्लर्स में अपने अनवांटेड हेयर को रिमूव करवाने के लिए। तो ये कहाँ पे, किन पार्ट्स पे जो थ्रेडिंग की जाती है वो आईब्रोज़ पे की जाती है, अपर लिप्स पे की जाती है, चिन पर की जाती है, फोरहेड पर की जाती है, लेग्स, आर्म और फुल फेस पर। अच्छा, अब नॉर्मली जो हमारे पार्लर्स में बनाई जाती है वो अर्थ शेप बनाई जाती है, राउंड शेप बनाई जाती है, स्ट्रेट शेप बनाई जाती है, जो कि आपको पिक्चर्स में बता दिया गया है कि अर्थ शेप कैसी होती है, राउंड कैसी होती है, स्ट्रेट कैसी होती है। अब मज़ीद बात कर लेते हैं कि हमें किन चीज़ों की ज़रूरत होती है, क्या टूल्स होते हैं। तो सबसे पहले आपको कॉटन थ्रेड लेना है 40 नंबर का, फिर कॉटन लेनी है आपने, टैल्कम पाउडर लेना है, टोनर या कोई भी मॉइस्चराइज़र लेना है, हैंड मिरर लेना है, सीज़र लेनी है और पॉलिश ब्रश लेना है। अब ये कैसे यूज़ होंगे, किन चीज़ों की ज़रूरत क्यों है हमें, ये हम आगे देखेंगे। तो अब हम बात कर लेते हैं। हम तो बिगनर्स हैं, हमें पता ही नहीं आईब्रोज़ करनी कैसे है, फर्स्ट क्लाइंट आता है, हमें क्या पता हम क्या करें। तो आपकी हेल्प के लिए, इसके लिए मैंने आपको सबसे पहले यहाँ पे आप पिक्चर्स देख सकते हैं कि आपने आपके ये जो नोज़ की लेड है, इनके नोज़ की जो आपके यहाँ पे स्टॉप्स हैं, आपने उनसे और अपना जो आपका आईब्रो का स्टार्ट है, एक नीडल लेकर आपने यहाँ पे आपका 90 डिग्री का निशान बनता है स्टार्ट के ऊपर। अब आप देखेंगे सेकंड पिक्चर में उसने दरमियान में रखी है नीडल को, तो ये आपका 60 डिग्री का निशान है। और एंड वाला अगर आप पॉइंट देखो, यानी कि थर्ड वाला, तो ये आपका 45 डिग्री का निशान बन जाता है। ठीक है, ये अब फर्स्ट वाला कौन सा था, 90 डिग्री का, दरमियान वाला कौन सा है, 60 डिग्री का, और लास्ट वाला 45 डिग्री का। अब प्रिस्क्रिप्शन की बात करें, अगर एहतियात होती हैं वो, तो सबसे पहले अगर फेस के ऊपर किसी भी किस्म का मेकअप है क्लाइंट के, तो आपने उसको टिश्यू पेपर से, स्पंज से साफ़ करना है। अगर नहीं तो फिर आप, अगर उसके फेस पे कोई भी क्रीम वगैरह है तो आपने उसको कहना है कि वो फेस वॉश कर ले अपना। ठीक हो गया, उसके फेस के ऊपर कुछ लगा नहीं होना चाहिए। और आपने किसी भी किस्म का, अगर क्लाइंट के जो है ना, जल्दबाजी नहीं करनी है, आपने आराम से तसल्ली के साथ काम करना है और बार बार थ्रेड को हटाना नहीं है, वरना क्लाइंट के फेस के ऊपर ना कट लग सकता है किसी भी किस्म का। और थ्रेडिंग करते हुए आपने ज़्यादा हिलना नहीं है। और थ्रेडिंग करने के बाद अगर फेस के ऊपर किसी किस्म की रेडनेस हो जाती है तो आपने क्लाइंट के फेस के ऊपर मॉइस्चराइज़र लगा देना है। ठीक हो गया। अगर क्लाइंट के फेस के बाल जो है हार्ड हैं तो आपने क्या करना है, मॉइस्चराइज़र से उसके फेस के ऊपर 5 मिनट तक मसाज करनी है। इससे उसके बाल नरम हो जाएंगे और आहिस्ता आसानी से उतर जाएंगे। और आपने प्रोफेशनली अगर जब भी आपने करना है तो 40 नंबर का थ्रेड लेना है आपने, कॉस्मेटिक शॉप से आपको इजीली रिक्वायर्ड होगा ये। और उससे आपने जो है इजीली जो है थ्रेड से आपने उसको रिमूव कर लेना है बालों को। ये थ्रेड जो होता है ना वो कॉटन का होता है। और आपने सबसे पहले ना क्लाइंट के फेस के ऊपर जब भी आपने आईब्रो करनी है तो टैल्कम पाउडर लगाना है, उससे फेस के ऊपर जितना भी ऑयल होगा ना वो कंट्रोल हो जाएगा और आपका हाथ स्लिप नहीं होगा। अब हम बात कर लेते हैं कि हर क्लाइंट का फेस जो होता है वो अलग होता है। ठीक है, और उसके ऊपर अलग तरीके से ही उसके फेस के अकॉर्डिंगली शेप होती है। अब एक ओवल शेप का पर्सन है तो उसके फेस के ऊपर अर्च शेप होगी आईब्रो की, राउंड के ऊपर कौन सी होगी, सॉफ्ट शेप होगी। ओवल के ऊपर आप दो तरह के कर सकते हो, अर्च शेप भी कर सकते हो या एस शेप बना सकते हो। और स्क्वायर के ऊपर आप जो है अपवर्ड शेप बना सकते हो। ये सारी आपको मैंने पिक्चर्स में बता दिया कि अर्च शेप कैसी होती है, राउंड कैसी है, एस शेप कैसी है, स्ट्रेट कैसी है, स्ट्रेट अर्च कैसी है और अपवर्ड कैसी है। अब ये सब आपको सिर्फ प्रैक्टिस से आएगा, ऐसे नहीं आएगा। ठीक है, अब आपने क्या करना है कि जब भी आपके पास क्लाइंट है उसकी मनपसंद आपने जब भी बनानी है पसंद के आईब्रोज़, तो उसके लिए आप बिगनर्स हैं क्योंकि, तो फिर पेंसिल के साथ आपने पॉइंट लगा लेना है, किसी भी वाइट पेंसिल, ब्लैक पेंसिल के साथ 40 डिग्री का, 60 डिग्री का निशान लगाना है और 45 का फिर आपने स्टार्ट करनी है।
ठीक हो गया। अब नेक्स्ट हम स्टेप अपने फॉलो करते हैं, देखते हैं कि आपने क्या करना है। एक नीडल लेनी है, उसके साथ आपने नोज़ के साथ रखना है और आईब्रो के फर्स्ट पे एक पॉइंट लगाना है 90 डिग्री का। सेकंड आपने नोज़ के मिड यानी कि नोज़ के से लेकर आपने साथ रखकर नीडल को दरमियान में रखना है, ठीक है। और यहाँ पे आपने क्या करना है, 60 डिग्री का निशान लगाना है। और लास्ट वाला अगर हम पॉइंट देखें तो 45 डिग्री का निशान लगा के अब हमने इन सब पॉइंट्स को आपस में मिला देना है। ठीक हो गया। जिस तरह से आपको यहाँ पे पिक्चर में बताया गया, आपने इन सबको ड्रॉ कर लेना है। इसी तरह से राउंड की भी शेप बनती है, इसी तरह ट्रायंगल, अर्च, और सबको आपने इस तरह से उसके फिर आपने परफेक्टली शेप बनाने के लिए उसके बाहर का जो एक्स्ट्रा बाल है उसको रिमूव कर देना है। ठीक है। अब यहाँ पे हमने क्या किया कि ब्रश पेंसिल से हमने लगा लिया निशान। अब हमारी डायग्राम जो हमारी शेप थी वो रेडी हो गई है। ठीक है। स्पॉलिश ब्रश लिया, उससे हमने जो स्टार्ट के बाल होते हैं ना स्ट्रेट खड़े हुए, इसको सीज़र के साथ आपने अब आपने जो लाइन ड्रॉ किया आपको पता चल गया कि कितने ज़ायदा हैं। ठीक है। आपने उसको उतना जितनी आपकी लाइन है उसके अकॉर्डिंगली आपने उसको कट कर देना। ज़्यादा बाल फ्रंट से आपने कट नहीं करने हैं। ठीक है। ये ना हो आप ख़राब कर दें इसकी शेप को। यहाँ तक आपको आई थिंक सो अच्छे से समझ आ गई होगी कि आपने किस तरह से उसकी शेप को रेडी करना है पेंसिल के साथ। फिर उसके बाद आपने किस तरह स्पॉलिश ब्रश के साथ उसको जो है कट करने हैं सीज़र के साथ। अब आप यहाँ पे देखें कि सबसे पहले आपने क्या करना है, 18 इंच का एक धागा लेना है। वो आप क्लाइंट की डोरी यानी कि क्लाइंट की जो फेस के अकॉर्डिंगली भी देख के ले सकते हैं। ठीक है। और उसके बाद आपने क्या करना है, धागे का सिरा निकाल के अपने दांतों में दबा लेना है। अब बहुत ज़ोर से नहीं दबाना, उससे क्या होगा कि आपका फेस जो है वो थक जाएगा। ठीक है। फिर आपने क्या करना है, अब आपने लेफ़्ट हैंड में नलकी दबाने का धागा पकड़ना है और राइट हैंड में आपने यानी कि आपने लेफ़्ट हैंड में नलकी को पकड़ लेना है और राइट हैंड में आपने धागे को लपेट लेना है इस तरह से कि आप ये धागा है लेफ़्ट हैंड में आपकी नलकी है और आपके एक सिरा मुंह में है। और अब आपने क्या करना है, राइट हैंड से उसको जो है 7 से 8 बार घुमाना है। वो इस तरह से आपके पास एक ट्रायंगल शेप में बन जाएगा। प्रैक्टिस कीजिएगा, देखिएगा, आपको समझ में आएगा कि आपने एक सिरा मुंह में दबाया, फिर लेफ़्ट हैंड में नलकी पकड़ी और राइट हैंड से उसको धागे को खींच के 7 से 8 बार राउंड किया तो आपके पास आपका धागा रेडी हो गया। अब आपने क्या करना है कि आपने अपने धागे को चलाने के लिए अपने जो आपने मुंह में थ्रेड लिया है उस गर्दन को पीछे लेफ़्ट साइड में मूव करना है आहिस्ता आहिस्ता। ठीक है। और आपने नलकी का धागा यहाँ से छोड़ते जाना है राइट जो आपके लेफ़्ट हैंड में, और यहाँ से यानी कि आपने राइट हैंड से धागे को आहिस्ता आहिस्ता मूव करना है और लेफ़्ट हैंड से जो है धागे को दबाना है। इससे क्या होगा कि क्लाइंट के बाल उतरेंगे। यानी कि राइट हैंड से धागे को छोड़ते जाना है, लेफ़्ट हैंड से आपने दबाना है धागे को अपनी तरफ लेफ़्ट हैंड की तरफ, और आपने अपने गर्दन को पीछे की तरफ मूव करना है। मैं दोबारा से पॉइंट क्लियर कर रही हूँ कि आपने धागा चलाते अपनी गर्दन को पीछे की तरफ मूव करना है। ठीक है। आपके लेफ़्ट हैंड पे नलकी है उसको आपने और राइट हैंड में आपने धागे को छोड़ते जाना है और लेफ़्ट हैंड से धागे को अपनी यानी कि लेफ़्ट हैंड की तरफ मूव करना है। अब आपने क्या करना है, ऑपोजिट साइड पे जिस तरफ बाल हैं क्लाइंट के, आईब्रोज़ को रेडी कर लिया आपने पाउडर वगैरह लगा के सब कुछ करके लाइन ड्रॉ करके, उसके बाद क्या करना है, धागा जब लेना है तो क्लाइंट के आपने जिस डायरेक्शन में बाल हैं वहाँ पे आपने धागा रखा, थ्रेड रखा और ऑपोजिट साइड पे अपनी गर्दन को मूव करते हुए अपने हाथों को मूव करते हुए ऑपोजिट साइड पे थ्रेड को चलाना है, जिससे इजीली क्लाइंट के जो बाल हैं वो निकल आएंगे। ठीक है। अब बिगनर्स के लिए थ्रेडिंग के तो एक्सपर्ट होते नहीं, ज़ाहिर बात है, आपको 1 या 1.5 जो वीक है उसकी प्रैक्टिस करें अच्छे से जितना हो सके। अपने आर्म पे कर लें, अपनी लेग पे कर रहे हैं। ठीक है। या किसी जो कपड़ा होता है जिसके ऊपर बुर आई होती है, जिसके ऊपर धागे बाहर निकले होते हैं, उसके ऊपर करें तो आप इसके अंदर महारत हासिल कर लेंगे। उम्मीद करती हूँ आपको आज की क्लास समझ में आई होगी। जिसको नहीं समझ में आई है वो मेरे से इनबॉक्स में कांटेक्ट करें, और अगर आपको इसके नोट्स यानी कि PDF फाइल में चाहिए तो भी आप इनबॉक्स में कांटेक्ट कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको आज की क्लास अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अल्लाह ने के बाद खुदा हाफ़िज़।